पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रश्न देखिए पूछा गया है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी राणा उदय सिंह लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, जेरीमैंडरिंग जो है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसमें से सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। ये गलत कथन है, न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 40 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है यह गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है यह बाल गंगाधर तिलक की है, बाकी जो है सारे करेक्ट दिए गए हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यह है 6ठी अनुसूची में, जिन्होंने भी 6ठी अनुसूची लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है फ्रेंड। इसमें पूछा गया है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय कहता है कि वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो महिला का विजय से क्या संबंध है। तो ये विजय की पत्नी है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई। ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद प्यूनिक वार पूछा गया है कि किनके बीच लड़ा गया था। तो प्यूनिक वार जो है रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया है। जिन्होंने भी रोम और कार्थेज लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक विकार जिसमें कि केंद्रक में 47 क्रोमोसोम होते हैं। 47 क्रोमोसोम जो होते हैं ये डाउन सिंड्रोम जो है अनुवांशिक बीमारी है उसी में होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा जो है ये ताप्ती नदी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। उसके बाद और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये केरल है, आप सभी को पता होगा। देखिए प्रश्न जो है इजी पूछे गए हैं, 10 से 12 प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट हैं, लेकिन बाकी के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल इजी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर मैथ का प्रश्न है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था। तो देखिए टोबिन टैक्स जो है यह औद्योगिक उत्पाद के लेन देन पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि निम्न में से खाने का जो नमक है उसका नाम पूछा गया है फार्मूला। तो सोडियम क्लोराइड NaCl आपको मालूम होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उप विभाग में आता है। तो कंबोडिया जो आता है यह दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ दिया गया है, क्लियर नहीं है, शायद विलियम वार्ड या चार्ड करके दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि अल्फा टॉक्सिन यानी कि अल्फा विष जो है कौन उत्पादित करता है। तो अल्फा विष का उत्पादन जो है फंगस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कवक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी मिसाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला पूछा गया कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए गार्डन शिप रिस लिमिटेड कोलकाता ये सुमेलित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को द गामा ये भी सही है। मझगांव डॉक लिमिटेड गोवा ये गलत है। ये जो है कहाँ है, ये मुंबई में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल दरबार की में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक विभाग का जो है स्थापना किया था। तो ये अब्दुल समद था। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी अब्दुल समद लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस की तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें तृतीय स्टेट का हिस्सा जो था ये पादरी नहीं था। पादरी जो था ये प्रथम स्टेट का हिस्सा था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रम संवत, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, विक्रम संवत किस गुप्त शासक के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये आरंभ किया गया था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य किसको कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे। और फ्रेंड्स अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ रेगुलर तैयारी आपका कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिलहाल फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बिहार पुलिस ड्राइवर, बीपीएससी इन सभी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। बिहार एसआई का जो नई वैकेंसी है उसका भी तैयारी कराया जा रहा है। 60 से 70 वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग का ये देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जिसने बनाया है ऑप्शन ए 9, आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। आगे पूछा गया है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो है यह टेनिस से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। और जो अगला एग्जाम देंगे वे महिला दिवस का थीम जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का प्रश्न है कि एक घड़ी 4:30 का समय बताती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटी की सुई की दिशा क्या होगी। ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग बनाइएगा इसका आंसर क्या होगा। आसान प्रश्न है। आगे पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। तो लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता जो थे ये राम सुभाग सिंह थे। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। तो ये किया था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिनी माता रोग, देखिए यहाँ पर क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, मिनी माता यहाँ पे लिखा हुआ है। मिनी माता रोग जो है किसके सेवन से होता है। यह जो है पारा के चलते होता है, मरकरी के चलते होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए टफ क्वेश्चन है, साइंस थोड़ा सा टफ पूछा गया था कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं में अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में जो है विभक्त हो जाता है। क्लियर नहीं हो रहा है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल में जो 2 अणुओं में विखंडित हो जाता है इसको कहा जाता है ग्लाइकोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो ये ताप्ती बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सही क्रम जो होगा इसका, इसमें देखिए राज्याभिषेक जो है ये पूछा गया है, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक पर आक्रमण और पुरंदर दुर्ग का विजय। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 4 और 1, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स पूरा प्रश्न नहीं है, इसमें से शायद 2 पेज मिस है, तो बाकी जैसा ही आता है मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 mmHg होता है। तो ऑप्शन डी जिसने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। मैथ का प्रश्न है, देखिए मैथ के प्रश्न भी काफ़ी आसान पूछे गए थे। उसके बाद पूछा गया है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग के विशेषता हैं। ये है नवपाषाण के। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो नवपाषाण इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग ध्यान भी रखिएगा। इसी तरह के प्रश्न जो है आपके आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए मैथ का प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, ये बिल्कुल जो है सत्य दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है फ्रेंड्स। और नीचे देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए कनिष्क की राजधानी जो थी
ये फिरोजपुर थी, पेशावर थी, ठीक है। और एक और राजधानी थी मथुरा, तो मथुरा भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का प्रश्न पूछा गया है कि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों को एक साथ जिनका मूल्य है 2000 है, जबकि 3 मेज और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपया है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, ये आप लोग निकालिएगा। उसके बाद आगे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखिए आपको पता है हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। देखिए ऑप्शन डी इट्रियम दिया हुआ है, इट्रियम नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इट्रियम दिया गया है, ये जो है समस्थानिक हाइड्रोजन का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि भारत की तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितनी है। तो ये कितने राज्य हैं फ्रेंड्स, ये टोटल 9 राज्य हैं, आप सभी को पता है 9 राज्य जो हैं ये समुद्र तट से लगते हैं भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो पश्चिमी उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 4 गुना है। क्लियर नहीं हो रहा है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए मैथ का प्रश्न है, उसके बाद पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लमजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो पूछा गया है कहाँ है। तो केबुल लमजाओ जो है यह मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज़्यादा प्रश्न आसान पूछे गए हैं, मैं बता रहा हूँ ना 15 से 17 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है। तो ये मेघालय में है, आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है मैथ का प्रश्न है, आपको क्लियर हो रहा होगा कि गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दिया हुआ है, उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए मैथ में ये रीजनिंग का प्रश्न है शायद, निम्न अनुक्रम में ऐसे 9 के अंक हैं जिनके बीच में 5 हो या ऐसा कुछ है। ये क्वेश्चन कट गया है, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स ये मैथ का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ज्योमेट्री का प्रश्न है, क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। तो देखिए 2011 की जनगणना पूछा जा रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, और सबसे अधिक अपना बिहार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से किसने रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसको शुरू किया था। तो थॉमस मुनरो ने किया था। उसके बाद ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन क्या है। तो यह कथन जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये जो अभी थोड़ी देर पहले शायद इस प्रश्न को हम लोग किए थे कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 17 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यह डाउन सिंड्रोम है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने लगभग सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके लीजिए, पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।